नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं दोस्तों कि वो दिन आ ही गया है कि आप सब जानते हैं कि जब पुलिस प्रशासन से किसी को न्याय नहीं मिलता है या फिर सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो इंसान की जो एक उम्मीदें होती हैं या तो परवरदिगार पर टिकी होती हैं या फिर देश की सर्वोच्च जो अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी होती हैं। मौलाना शाबिर काशमी साहब जो बेहद ही मेवात से एक जुझारू और करवट एक व्यक्ति हैं जो लगातार अपनी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई एतबार से इंसानी हुकूक होते हैं उन पर पूरे तरीके से वो तवज्जो देते हैं। साबिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेवात आज तक की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से गुरुग्राम मसले में अपनी कुर्बानी दी थी वो वाकई काबिल तारीफ थी कि लगातार 24 घंटा आपने प्रशासन से सरकार के नुमाइंदों तक आपने हिंदू भाइयों से सबसे कोशिश की किसी तरीके से मुसलमानों को वहाँ पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दिया है जिससे लोगों को अब उम्मीद जगी है। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर सर? अरशद भाई, सबसे पहले तो आपने इसके ज़रिए से आवाम तक बात पहुंचाई और बार बार पहुंचाई वक्त पर, जैसे आप लोगों ने इस पूरे मामले को दुनिया तक पहुंचाया, उस पर बड़ी नज़र रही है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया और खैर मकदम करता हूं। दूसरी बात यह है कि कोशिश कभी रायगा नहीं जाती जी। ज़रूरत इस बात की कि उस कोशिश को बराबर कंटिन्यू जारी रखा जाए। जो हमने मोहम्मद अदीब के नाम से रिट पिटीशन दायर की है जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जी, हमने इस बात पर की है कि पुलिस प्रशासन का काम सेवा, सुरक्षा और सम्मान होता है जी, और इस तीनों पॉइंट पर पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी आयद होती है उस पर पूरी तरह से धाराशायी हुई है जी। इसकी डोर कहाँ से हिलती है पुलिस प्रशासन की, हमने उसी को टारगेट किया था। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी जो सीएम का चीफ सेक्रेटरी है जी, संजीव कौशल जी, और दूसरे अग्रवाल जी जो इस वक्त हरियाणा के डीजीपी हैं जी। दोनों शख्सियात से हम इस गुरुग्राम मामले को तफसील से मीटिंग करके और पूरी अपनी जो दरख्वास्त ड्राफ्ट करके हम ले गए हैं, वो इससे पहले हम पहुंचा चुके थे जब सीएम ने ये कहा था कि अब जो है गुड़गांव में नमाज सहन नहीं होगी जी। क्योंकि उससे पहले सीएम ने नमाजियों के और मुसलमानों के और ये नमाज अदा की जा रही थी जो 2018 का हवाला देकर ये कहा था कि ये लोग अमन पसंद लोग हैं, अमन प्रिय हैं, इनकी कोई ऐसी घटना और शिकायत नहीं है जिससे इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। लेकिन जब सीएम पर चारों तरफ से चौतरफा हिंदू कम्युनिटी के जो इस तरह रिप्रेजेंट अपने आप को जाहिर कर रहे थे, हैं नहीं वो शरपसंद हैं, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी का जो है प्रेजेंटेशन को लेकर एक चोला पहना हुआ था, उसको सीएम को चारों तरफ से एक माहौल साजी करी और सीएम को इस तरह के बयान देने पर मजबूर किया। हालांकि सीएम बहुत नरम दिल आदमी है, इंसानियत पसंद आदमी है। हमारी उनसे कई मीटिंगें भी हुई हैं। कोरोना बात मैं टोकना चाहता हूँ साबिर साहब, आपने कहा था कि सीएम को कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने चारों तरफ से घेर करके दबाव बनाया था कि इस तरीके का बयान दे। तो आपको लगता है कि जो हरियाणा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, क्या वो एक लोगों का दबाव मानेगा? क्या ऐसे ही चलाया जाता है? बताइए। ये अफसोसनाक पहलू है जो आपने जिक्र किया है। सीएम को जो स्टैंड जो उन्होंने लिया था नमाज के हवाले से और ग्रीवेंस कमेटी में जो उन्होंने बयान दिया था उस पर आखिर तक कायम रहना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले का अफसोसनाक पहलू यही है कि सीएम को गुमराह किया गया है, सीएम को प्रेशर बनाया गया और सीएम ने वो प्रेशर कबूल किया, एक्सेप्ट किया। इस पर हमें जो है बहुत हमारे सभी लोगों को और मुसलमानों को और मुसलमानों के नुमाइंदों को इस पर अफसोस है और तकलीफ़ हुई और हमारे जज्बात को ठेस पहुँची कि सीएम साहब ने इस तरह के गुमराह कुन बयान नहीं देना चाहिए था, जबकि सीएम और सीएम की पार्टी का ये लोगो है, ये नारा है, सबका साथ और सबका विकास। सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट देखो इसलिए हम पहुंचे जब सरकार ने सेवा, सुरक्षा, सम्मान जो पुलिस प्रशासन प्रणाली का एक तरीका है उस पर अमल नहीं किया, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे पहले हमने लास्ट ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट में आपने बाबरी मस्जिद का केस भी 30 सालों तक लड़ा देश के मुसलमानों, फिर क्या मिला आपको? देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो वजह है और हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके जो है 30 साल से ज़ायद उस पर लड़ाई लड़ी है और आखिर दम तक लड़ी। लेकिन आप जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद में फ़ैसला नहीं हुआ है, बल्कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से इस तरह वो हिंदू आस्था का हवाला देकर बाबरी मस्जिद को शहीद मतलब वो उन्होंने दलील जो ये दी है कि ये हिंदू आस्था का मामला है कि इस तरह हो जी।
तो ये देखिए, मुस्लिमों की आस्था नहीं थी कि जो एक 500 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। मुसलमानों की आस्था को नजरअंदाज करते हुए हिंदू आस्था को तरजीह दी गई है, ये इसका पॉइंट है। और आप इस वक्त कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा, अगर आपको नमाज पढ़ने की वहाँ इजाजत दे दी जाएगी और तमाम मस्जिदों को आजाद कर दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बुनियादी तौर पर समझाता हूँ। जो रिट पटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये एक ही गई है। अभी जो दूसरी रिट पटिशन है अगली, वो आएंगी दूसरे तरीके से। वक्फ इमलाक है, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह हैं, कि उनको मुसलमानों के हवाले की जाए। मुसलमानों को भीख मांगने की, नमाज के लिए जगह की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है गुड़गांव में जी, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है, अनगिनत प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी गुड़गांव में मौजूद है। लेकिन उस पर सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ सरकारी गैर सरकारी कब्जे हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं, तो हमने उसी बुनियाद पर काम किया। उसी बुनियाद पर हमने कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे एक्सपर्ट्स, वकला इस देश के हैं, उनसे हमने राय मशवरा करके टॉप मोस्ट वकीलों से के बीच में के हमने ये काम किया। और बेहतरीन बात यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को, जो पटिशन जिस बुनियाद पर हमने डाली और जो नक्शा है, जो हुआ है, जो घटनाक्रम गुड़गांव में हुआ है, उसकी तमाम वीडियोस, फुटेज, बहुत से हमारे पास सबूत और तथ्य हैं, उनको देकर हमने ये पूरा जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब उस पर सुनवाई के लिए दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई है। आने वाले चंद दिनों में इंशाअल्लाह उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सीएम हरियाणा और इसी तरह डीजीपी अग्रवाल इस पर जो है पूरा जो है गाज गिरने वाली है। और किस तरह गिरेगी और आने वाले वक्त में जो है पता चलेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस पर अमल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए कबूल किया। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि ये फसल तो कांग्रेस ने बोई थी, लेकिन काट भाजपा रही है। यानी कि इसका मकसद ये है, इसका अर्थ ये है कि जितनी मस्जिदों पे जो कब्जा किया है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं किया, बल्कि वो तो कांग्रेस के राज में ही कब्जा कर लिया गया था 1947 के बाद में। लेकिन भाजपा उनका फायदा उठा रही, राजनीतिक फायदा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन का जिक्र किया है, क्योंकि जो कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 7 सालों में तो सारी मस्जिदों को कब्जा नहीं किया है। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। क्योंकि बात यह है, दरअसल मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े मतलब सुलझे हुए नेता हुए हैं जी, उनका कहना है कि कांग्रेस 1980 के बाद कांग्रेस नहीं रही। वो कांग्रेस जिस नज़रियात की बुनियाद पर कांग्रेस चलती है देश में, वो नज़रियात छोड़कर कहीं ना कहीं जो दूसरे नज़रियात हैं उनको कबूल किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, उसने 2.5 एकड़ की चूमू के अंदर ईदगाह, जिसके मेहराब मौजूद, जिसकी दीवार मौजूद 1947 से पहले की चोमू के अंदर 2.5 एकड़ की ईदगाह जो है एक्वायर कर ली। जब इस बात को पूरे मेवात की सरदारी बिरादरी और उलमा, तकरीबन 50 जिम्मेदार कौम के यहाँ से गए अहमद पटेल के पास, और अहमद पटेल ने हुड्डा को फ़ोन किया, क्या तुम्हें आइंदा हरियाणा का सीएम नहीं बनना है? तो 10 मिनट के अंदर अपनी कोठी से वहाँ पहुँचे और वहाँ ये तय हुआ कि आपने जो ये एक्वायरमेंट की जो प्रक्रिया शुरू की है ईदगाह की, ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं होगी, चूँकि ईदगाह मस्जिद के हुक्म में है। जिस तरह मस्जिद हमेशा रहती है, क़यामत रहेगी, मस्जिद के हुक्म में रहेगी। चाहे बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, लेकिन मुसलमानों की आस्था अकीदा एक, वो हमेशा ताक़यामत ज़मीन से तहतुस्सरा से लेकर आसमान दुनिया तक मस्जिद के हुक्म रही। ऐसे ही ईदगाह का मामला है। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इसको मुसलमानों के वापस कर दूंगा, लेकिन उस मामले को चौधरी जाकिर साहब जो है हाई कोर्ट ले गए, और बाद में वक्फ बोर्ड के जो सरबराह होते थे उस वक्त अकील साहब, उनको बुला के उस वक्त के मुख्यमंत्री ने वो ज़मीन हुड्डा को जो है समझौते में दे दी। तो इस तरह से कांग्रेस के मुखिया जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी ईदगाह पहले ही जो है हड़प ली जी। और ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत वाक़यात हैं। तो इस पूरे पेज पे कांग्रेस और बीजेपी एक पेज पर खड़ी है। तो दोस्तों, मुद्दा हमारे सामने आज ये था कि जब गुरुग्राम जिला प्रशासन और हरियाणा प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, उससे गुरुग्राम देश के मुसलमानों को न्याय मिलता नजर नहीं आया, तो आखिरी हथियार इंसान के पास सिर्फ देश की सर्वोच्च अदालत होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। अब देश का जो मुसलमान है, जो मुस्लिम तबका है, वो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है और सुप्रीम कोर्ट पर आशा और उम्मीद लगाए बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और तमाम गुरुग्राम की मस्जिदों को आज़ाद कराया जाएगा, और जो कब्रिस्तान और जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उन सबको आज़ाद करा करके मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले किया जाएगा, और फिर से वहाँ बाइज्जत जो है गुरुग्राम के अंदर नमाज जुमा अदा की जाएगी।